बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है। और जब हमला हो रहा था उस समय TMC के विधायक MLA मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है। मगर याद रखिए, यह चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। FIR हुआ BDO के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर MLA का नाम उस FIR में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मुनीरुल
इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर वैसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया।